Hello student. So today we continue exercise 3.5 and we have done question number first. So now we look question number second. Question number second है आपका find the HCF of the following numbers by continued division method. ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है. ठीक है, अभी आप किसकी थ्रू कर रहे थे, आप कर रहे थे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. अब आपको करना है किससे, डिवीजन मेथड से. मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं. ठीक है, अगेन हम देखते हैं क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये है आपका सेकंड का है आपका ए. ठीक है, सेकंड का ए है आपका 390 और सेकंड नंबर जो है 520. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर जो है आपका, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, देखते हैं कैसे. देखिए इसको रखेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 520. ठीक है, इनसाइड रहेगा आपका, और हम डिवाइड करेंगे, जो डिवीजर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 390. ठीक है ना. अब 390 की टेबल इस टाइप से पढ़नी है आपको कि 520 से ज़्यादा ना हो, तो ओनली वन टाइम ही ये डिवाइड हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 टाइम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600 समथिंग चला जाएगा. ठीक है, तो 600 के 700 समथिंग आ जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये हम करेंगे ओनली वन टाइम. ठीक है, 390 ज़ा 390. ठीक है, अब ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0. 12 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका 3. यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा क्या 130. ठीक है, अब आपका जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है आपका सेकेंड डिवीजर फॉर दी स्मॉलर नंबर. ठीक है ना. अब जी स्मॉलर नंबर जो है उसको हम इनसाइड ब्रैकेट रखेंगे. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये बन जाएगा. अब आपका जो रिमाइंडर है वो बन जाता है आपका क्या, इट बिकम्स अ डिवीजर, सेकेंड डिवीजर. ठीक है, और जो आपका फर्स्ट डिवीजर है वो आपका अंदर की तरफ इडेंट बन जाएगा. ओके तो ये 130 का इतने टाइम्स करना है कि 390 से ज़्यादा ना हो, तो हमने 130 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा. ठीक है, आप 2 से कीजिए, 1 से कहेंगे तो 130 आएगा, 2 से कीजिए तो आ जाएगा 260. ठीक है, 3 से करके देखें, 3 0 0, 3 3 9 और 3 1 3, दैट मीन्स 390 आ गया ये. तो हम कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो ये आ गया 390. ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा. जब हमारा जो लास्ट डिवीजर होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका लास्ट डिवीजर है. ठीक है, यही हमारा क्या बन जाता है, HCF. ठीक है ना, जिससे हमारा एग्जैक्ट टी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये लास्ट डिवीजर बना है. ठीक है, तो ये लास्ट डिवीजर ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, HCF ऑफ 390 एंड 520 इज 130 एंड दिस इज योर आंसर. ओके, तो यहाँ से आपको इस टाइप से करना था. क्वेश्चन नंबर आपका बी है वो आप लोग करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको बता दे रही. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी और सी आप लोग करेंगे. ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे किसको, लार्जेस्ट नंबर को. ठीक है ना, बस यही करना है. यदि आपसे नहीं बनता तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, हम लेके चल रही हैं क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी है आपका 1197. ठीक है, ये है आपका 1311. ठीक है, और जो आपकी लास्ट डिजिट है वो है 627. ठीक है ना, अब 627 है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से सबसे छोटी डिजिट देखते हैं. सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सी है, कौन सा नंबर है आपका सबसे स्मॉलर नंबर. ठीक है, तो हम वो देख के चलते हैं, वो है आपका 620. तो ये बन जाता है आपका क्या, डिवीज़र. 620 को इस साइड रखेंगे, 627 को. ठीक है, और अंदर की तरफ हम क्या रखेंगे, जो आपका इससे बड़ा है. ठीक है, इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा कौन सा है आप देख रहे हो, 1197. 1311 आपका और बड़ा हो जाएगा, तो आपको इससे जस्ट बड़ा लेना है. तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1197. ठीक है ना, तो आप सबसे स्मॉलर नंबर देखा आपका वो क्या है 627. ये बन जाता है आपका डिवीजर, ये बन जाएगा आपका डिवाइडेंड. ठीक है,
तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 समथिंग आएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने टाइम्स लेंगे, ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो ये बन गया 627। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, और ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा आपका क्या, ओनली 5। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमारा ये जो था फर्स्ट डिवीज़न वो हमारा बन जाएगा डिवाइडेड। ठीक है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड डिवीज़र है आपका 570, तो ये 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 टाइम जा नहीं सकता, तो रिमाइंडर आ गया आपका 7, 12 में 7 जाएगा तो 5, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये फिर से अगेन क्या बन गया, रिमाइंडर बन जाएगा थर्ड डिवीज़र। ठीक है, जब तक आपका क्या ना आ जाए, 0 0 ना हो जाए, तब तक आप क्या करते रहेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते जाते हैं, जब तक आपका 0 ना मिल जाए आपको। ठीक है ना, तो हम क्या करते चलते हैं, उसका डिवाइड करते चलते हैं। ठीक है, whenever we get the remainder is 0। ठीक है, जब तक हमें क्या ना मिल जाए, आपका 0 रिमाइंडर ना मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपका 570। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये जो सेकंड डिवीज़र था वो अंदर की तरफ ले लेते हैं, देखते चलिए आप क्या करना है। ये फर्स्ट डिवीज़र था, फर्स्ट डिवीज़र को आपने जो आपका लास्ट सेकंड नंबर था, जो उससे लास्ट सेकंड लार्जेस्ट नंबर था, उससे हमने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड किया है, तो ये आपका 570 क्या बन गया, आपका रिमाइंडर ही बन जाएगा आपका सेकंड डिवीज़र, और जो आपका फर्स्ट डिवीज़र था वो अंदर की तरफ बन जाएगा आपका डिवाइडेड। ठीक है, इससे हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, तो आपका ये बन गया आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ही आपका क्या बन गया यहाँ पे, थर्ड डिवीज़र। ठीक है, ऐसे जो यहाँ है वो उसको अंदर लेते चलना है। ठीक है ना, ये बाहर था, फिर इसको ही हमने अंदर ले लिया, और फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा तो ये बाहर था, तो इसको हमने अंदर ले लिया। ठीक है ना, इतना बस आपको देखते चलना है। तो ये 570 ही 1 टाइम ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बचा, अब यहाँ रहेगा 0, तो 5 0 0, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये कौन सा डिवीज़र पे आपकी जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये लास्ट डिवीज़र क्या बन जाएगा आपका, SCF। किसका SCF बन जाएगा, ये आएगा आपका जो SCF आएगा वो आएगा 627 एंड 1197। ठीक है, SCF ऑफ इस क्या हो गया आपका 57। अब जब 57 जो आपका क्या आया है, SCF, अभी तो हमें किसका, तीनों का फाइंड करना है। ठीक है, ये तो आपका कितने का मिला आपको, सिर्फ सिर्फ 2 का। ठीक है, हमें करना था तीनों का फाइंड, तो हम क्या करेंगे, इसी से हम डिवाइड करेंगे आपकी जो डिजिट लेफ्ट ऑफ डिजिट है, लेफ्ट ऑफ डिजिट कौन सी है, 1311। ठीक है, ये जो आपकी डिजिट आपकी रह गई है, ठीक है, उससे हम किसको डिवाइड करेंगे, 57। ठीक है, 57 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 57 का अपन टेबल बना लीजिए। ठीक है, या 2 टाइम्स अपन 2 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, 2 7 14, 1 ऑन कैरी। ठीक है, 2 5 10, और 1 हो जाएगा 11। ठीक है, अब 3 टाइम्स करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से आपको 4 को माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से बन जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आपने क्या लिया, 1 यहाँ पे लिया। ठीक है, अब हमें 57 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़नी कि 171 से क्या ना हो, वो ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 570 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 7 3 21, 2 ऑन कैरी, 5 3 15, और 1 17। तो इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो इसको 5 5 25, 2 ऑन कैरी, 5 2 10, और 2 हो जाएगा 12, 1 ऑन कैरी, 6 5 30, और 1 हो जाएगा 31। तो कितने टाइम्स आ गया, ये 5 टाइम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर बनेगा आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ जाएगा आपका ओनली 5। ठीक है ना, ये हो गया आपका लोवेस्ट टर्म में डिवाइड। ओके, जो अदर 2 क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। ठीक है, इट्स अ होम। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 348 एंड 626।
ठीक है, लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट मीन्स हाईएस्ट नंबर, ठीक है, या लार्जेस्ट आ जाए या हाईएस्ट आ जाए, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, इतना तो क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन दी है, लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें से क्या करना है, लीव करना है, दैट मीन्स माइनस करेंगे हम इस रिमाइंडर को, तभी ये जाके आपके क्या बनेंगे, परफेक्ट टर्म्स बनेंगी, अदरवाइज ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो हम देखो किस टाइप से करेंगे इसको। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले जो डिजिट है आपकी, ठीक है ना, तो उसमें से क्या करना है, 3 को माइनस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स 348 से आपको डिवाइड सॉरी माइनस करना है आपको किससे, 3 से, और 626 को आप किससे करोगे, 5 से। ठीक है, देखिए तो आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 348 को माइनस कर देते हैं किससे, 3 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 345। ठीक है, और सेकंड जो है आपका 626 को, ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 5 से, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 621। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है ना, तो हम चाहें तो डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप जिससे भी चाहें आप कर सकते हैं उससे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 345। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अभी किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 2 जा एंड 5 3 जा, फिर आएगा ये 23 से ही होता है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब हम किससे करेंगे, 621 1 से 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, क्या 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा, और ये 2 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम लेंगे किसको, 1 को। ठीक है ना, क्योंकि हम 1 डिजिट ही लेते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21। ठीक है, अगेन ये आ गया 3 2 जा 18 सॉरी 3 6 जा 18 एंड कितना आएगा, ये रिमाइंडर आएगा 2 और 3 9 जा। ठीक है, अगेन करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 जा। ठीक है, फिर ये किससे हो जाएगा, ओनली 23 से, ये हो गया आपका। ठीक है ना, तो इसका हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे इसका, 345 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 3 × 5 × 23। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 621। ठीक है, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 23। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कॉमन नंबर्स देख लेते हैं, ये हो गया 3, यहाँ से हो जाएगा फिर क्या, 23। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ 345 एंड 621 इज 3 × 23। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 69, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इस टाइप से ये वाला आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 283 390 एंड 532, लीविंग रिमाइंडर्स 3 5 एंड 7। दैट मीन्स आपको 3 को इससे डिवाइड करना है, 5 इससे डिवाइड करेंगे और 7 को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक एक नंबर को डिवाइड करते जाना है रिस्पेक्टिवली, का मतलब यही होता है कि ये क्रमशः इनसे आपको डिवाइड करना है, और फिर उसको हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों आपके सेम है। ठीक है, अब है आपकी ये दोनों, आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ठीक है, वैसे ये दोनों सेम है, आप दोनों कर सकते हैं, जैसा 4 है आपका बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 5th और 6th। ठीक है, करिएगा, यदि नहीं बनता है तो हम आपके लिए बता देंगे। ठीक है, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अ लार्ज हॉल ऑफ साइज 22.4 मीटर बाय 18.9 मीटर हैज़ टू बी टाइल्ड।
ठीक है, टाइल्स लगने होंगे उसमें, तो क्या करना है, टाइल हो रहा है तो ये उसका साइज दिया है उसमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी लेड, ठीक है ना। तो इस यहाँ भी क्या ना क्या आ गया, यहाँ टर्म्स आ गई आपकी लार्जेस्ट जहाँ आ जाए वहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, SCF दोनों का, ठीक है ना। तो कीजिए आप SCF फाइंड करेंगे, ठीक है, डेसिमल है कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट है आपका इसकी आपकी हॉल की साइज जो है द साइज ऑफ हॉल, यहाँ पे लिख लेंगे द साइज ऑफ हॉल इज 22.4 मीटर बाय, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका लेंथ, और इसकी ब्रेथ आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, लेंथ के लिए निकालेंगे, ठीक है, 2 to 4, ठीक है, फिर बाद में हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 का कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। अगेन 2 से 2 5 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा एंड 2 8 जा, अगेन करेंगे 2 से 2 14 जा एंड 2 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। फिर हमें किसका करना है, 1 8 9, ठीक है। ये 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 6 जा एंड 3 3 जा, अगेन करेंगे 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, 3 से करेंगे 3 7 जा एंड 7 हो जाएगा 1 जा, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 2, ठीक है। ये हमने अभी पॉइंट्स को इसको क्या कर दिया, साइड में रख दिया है, पॉइंट हम अभी बाद में आप जब मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो लगा देंगे इसको, ठीक है। 2 कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 7, ठीक है। ये हो गया 189 के लिए हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये मिल गया आपको कॉमन नंबर, ओनली क्या है इसमें 7 कॉमन है। तो यहाँ से आपके लिए क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे SCF ऑफ 2.4 एंड 18.9 इज क्या हो गया आपका 7। अब मीटर में लिखना है, ठीक है ना। SCF तो ये मिल गया, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। तो हमें एक डिजिट पहले क्या मिल रहा था, आपको पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके लिए हम फिर लिखेंगे हैंड्स करके, हैंड्स, इसमें पूछा था आपको व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल इज 0.7 मीटर, हो जाएगा आपका आंसर। क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के पहले क्या था, पॉइंट था, इसलिए हमने 1 डिजिट के पहले यहाँ क्या कर दिया, पॉइंट को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 3 टैंकर्स कंटेन 465 लीटर 403 लीटर एंड 434 लीटर ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 3 टैंकर्स हैं, उनमें इतना ऑयल, इसकी कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, ये ले सकते हैं। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर दैट कैन मेजर द ऑयल ऑफ ऑल टैंकर्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या निकालना है आपको, इसके लिए भी हम कौन सी मेथड लगाएंगे, SCF निकालेंगे, ठीक है। तो उससे ही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकल के आएगी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका 8, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ 3 टैंकर्स इज, ठीक है। ये फर्स्ट है आपकी 465 लीटर, ठीक है, सेकेंड है 43 लीटर एंड ये थर्ड है आपकी 434 लीटर,
ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे उसका एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट थी जो आपकी, वो थी आपकी 465। ठीक है, इसके लिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 से हो जाएगा ये, तो 3 1 जा, ठीक है, 3 5 जा एंड 3 5 जा। ठीक है, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम किससे करेंगे, 5 से। 5 3 जा, 5 1 जा, फिर आएगा आपका 31, और 31 प्राइम नंबर है तो 31 से डिवाइड होगा। फिर हम देखेंगे किसकी, 403। ठीक है, ये क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर हम किससे देखेंगे, इसको चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 के बाद 11 से देखें, 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट हम किससे देख लेते हैं, 31 से ही देख लेते हैं। 31 से करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 31 1 जा 31, ठीक है, कितना आया ये 9, ये बन गया आपका 3। ठीक है, 31 3 जा, कितना आ गया ये 93। ठीक है, तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमने लिखा क्या 13 3 जा हो जाएगा आपका 93, सॉरी 39, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, ये लिया 3, 13 1 जा 13, और फिर अगेन ये किससे हो जाएगा, ओनली 31 से। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, 434 को निकालेंगे, सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा एंड 2 7 जा। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 7 1 जा, अगेन ये हो जाएगा ओनली 30। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड कर ले, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 465 इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा 403 एंड 434। ठीक है, तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 31, इसका हो गया 13 इंटू 31। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 31। अब तीनों में जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, कॉमन है उसको एनसर्कल कर देंगे, ये ओनली आपका क्या आएगा 31 जो है, दोनों तीनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 465 एंड 439 एंड 434 इज 31। ठीक है, हम इसके लिए हम लिख देंगे हैंस द मैक्सिमम कैपेसिटी, यही आपकी निकल के आएगी क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम नंबर जहाँ आ गया, दैट मीन जहाँ आपके ज़्यादा की बात की जाए वहाँ आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ, किसकी निकालनी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर इज 31 लीटर, कितनी है 31 लीटर जो हो जाएगी कैपेसिटी। ठीक है, 31 लीटर से आपका मैक्सिमम कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द हॉल आर 9.76, 7.93 मीटर एंड 1.83 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ भी क्या आ गया, लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा की बात की जा रही, तो आपको तीनों की आपको क्या निकालनी है, एचसीएफ ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम इसकी भी क्या कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, जैसा आपने 8 किया वैसे आपका 9 है। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, यदि नहीं बनता तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज लीस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ना, अभी आप पढ़ रहे थे एचसीएफ, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या होता है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दी नंबर्स। ठीक है, जो आपको नंबर्स गिवन होंगे उन दोनों में जो कॉमन नंबर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, अपने एलसीएम होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 दो नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें इनमें से फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसके मल्टीपल्स लिखे हैं। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन रहेंगे वो इसके क्या होंगे,
कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा मतलब सबसे छोटा, वो क्या है यहाँ पे 12। ओके, तो वो होता है एलसीएम। अब एलसीएम को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स हैं, ठीक है ना। 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ नंबर्स आर इलस्ट्रेटेड बिलो, ठीक है। दो मेथड जो है वो आपको दी गई हैं, यहाँ पे समझाई गई हैं। फर्स्ट मेथड जो होगी वो होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड जो सेकंड मेथड है वो है आपकी डिवीजन मेथड, एज इट इज जैसे कि आपकी एलसी एफ में थी। पहली थी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड थी आपकी डिवीजन मेथड, पर दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड में। चलिए, तो फर्स्ट मेथड जो होगी वो होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई भी हम नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 10, 12 एंड 18, ये हमने 3 नंबर्स ले लिए कोई भी, ठीक है। इनके लिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे हम इनका अलग अलग, ठीक है, सेपरेट हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहला है आपका 10, 2 से जाएगा 5, 5, 1, ठीक है। फिर है आपका 12, तो हो जाएगा 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 18, इसका भी हम 2 से करेंगे, 2 3 जा, फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। अब हम इनके ऑल फैक्टर्स जो होंगे वो आप राइट कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। सेकंड नंबर है आपका 12, तो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एंड जो आपका थर्ड नंबर है वो है क्या आपका 18, ठीक है। तो 18 है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। तो हम इस 2 को क्या करेंगे, एलसीएम में 2 को 1 टाइम हम राइट कर लेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है, 2 एक सिंगल है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, जो भी सिंगल रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा हमने ये 3 भी मैक्सिमम कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, एक बार 3 लिख लिया। अब ये अकेला क्या रह गया, 3 रह गया, और फिर क्या है आपका 5, ठीक है। दैट मीन्स इसका ये है कि यदि वो चीज़ तीनों में है तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। यदि वो चीज़ टू फैक्टर्स में है, ओनली 2 नंबर्स में है, तब भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। और यदि वो अकेले है, ठीक है, एक अकेला नंबर है, तब भी हम उसे अकेले ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको इस टाइप से हम करते हैं। यदि ये मैक्सिमम कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, तो हमने एक ही बार लिखा है। फिर जो 3 था वो हमारा मैक्सिमम 2 टाइम्स था, तब भी हमने उसे 1 टाइम ही लिखा है। फिर क्या छूटता है, जो भी आपका 1 टाइम रह जाता है उसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एलसीएम। अब हम इसको फाइंड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा, 36 5 जा हो जाएगा यहाँ पे 180, ठीक है ना। 36 का हम डायरेक्ट 5 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 30, 3 ऑन कैरी, 5 5 3 जा 15 और 3 180, ठीक है। इस टाइप से हमने 180 लिख दिया। तो एलसीएम क्या हो गया इन तीनों का, 180, ठीक है। ये होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो मेथड आएगी वो होती है आपकी कौन सी, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड ये है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये है आपकी कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम उसका सेपरेट फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और डिवीजन मेथड में हम एक ही साथ उसके फैक्टर फाइंड करते हैं, मतलब एक ही साथ लिखते हैं उसको 10, 12 एंड 18, ठीक है। तीनों नंबर को हम साथ में लिखेंगे इस टाइप से। अब हमने देखा सबसे छोटा फैक्टर है आपका 2, 2 से हमारा 10 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर हमने देखा 2 6 जा 12, फिर हमने देखा 2 9 जा 18, ठीक है। फिर हमने देखा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, तो जो नहीं होता हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, कुछ नहीं करते। हमने देखा 6 हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, और 9 भी हमारा डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो एज इट इज हम लिख देते हैं वो नंबर,
समझ में आ रहा है? ठीक है, जो नंबर हमने 2 लिखा, 2 से अगर तीनों हो रहे हैं तो कर देते हैं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें एज इट इज नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, दे ब्रिंग डाउनवर्ड्स एज इट इज। ठीक है, फिर हमने देखा 3, अब 2 से तो ये कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम 2 नहीं लेंगे, हमने फिर जो नंबर लिया है वो क्या है 3। ठीक है, 3 लिया है हमने यहाँ। ठीक है, 3 जो है हमारा 5 से तो होगा नहीं। ठीक है, तो 5 को हम एज इट इज लिख देंगे, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 हो जाएगा 9। अगेन 3 ले लेंगे। ठीक है, 5 को एज इट इज लिख देंगे, 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। 3 1 3। अगेन फिर हम क्या लेंगे 5 लेंगे, क्यों? क्योंकि अब दोनों क्या हो गए आपके 1, अब में से 5 बचा है तो 5 को 1 करना है, तो 5 1 5 और ये 1 और ये 1 एज इट इज। ठीक है ना, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो ये जितने भी फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इन तीनों जो भी आपके यहाँ पे फैक्टर्स आपको मिले हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स यहाँ पे मिले हुए हैं उन सारे को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना आपको। एज इट इज जैसे कि नंबर आपको मिले हैं उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 5 ज़ा 180। ठीक है, आंसर दोनों से क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, बस मेथड्स 2 हैं इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सारी का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 है। फर्स्ट है क्वेश्चन है आपका ए, पहले हम देख रहे हैं 8 और सेकंड नंबर है आपका 20। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो है फाइंड करना है। ठीक है, सेपरेट नंबर की अलग अलग। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले करते हैं 8 का। ठीक है, और देन हम करेंगे इसका 20 के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले हम 8 का करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। ठीक है, फिर हम किसका करेंगे 20 का। 20 का 2 से चला जाएगा, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 5 लेंगे, 5 1 ज़ा। ठीक है, ये आपके फाइंड हो गए फैक्टर्स। हम लिख लेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका क्या 20 रहेगा, 20 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है ना, तो जो एलसीएम रहेगा, ठीक है, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 आपका मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो हम एक ही बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। फिर अकेला आपका 2 और 5 रह गए तो हम लिखेंगे 2 एंड 5 जो भी आपका रह जाता है। ठीक है ना, इन दोनों में आपको देखना है मैक्सिमम कितने टाइम है, तो 1 टाइम ही लिखते हैं। ठीक है ना, आपको 2 टाइम्स नहीं लिखना कि एक टू ए, ये आप 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है उनको तो हम 1 टाइम लिखेंगे, पर जो बच जाते हैं जो हम एलसीएफ में नहीं लेते थे, हमें उसको भी यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि ये क्या है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ये एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है बी, आप लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है आपका 40 एंड 50। ठीक है, सबसे पहले हम 40 के लिए निकालते हैं। 40 के लिए 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 10 ज़ा,
ठीक है। अगेन हम करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा, फिर आएगा आपका 5 1 ज़ा, ठीक है। फिर हम करते हैं किसका 50 का, ठीक है। सबसे पहले हम किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब तो ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो हम करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा एंड 5 हो जाएगा 1 ज़ा, ठीक है। ये फैक्टर्स निकल आए, हम उनको राइट कर लेंगे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। देन 50 के जो फैक्टर हैं वो हैं आपके 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है कॉमन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 40 एंड 50, ठीक है, इज इक्वल टू आपका जो 2 है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स का हो रहा है, तो हम 1 टाइम ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका जो 2 है ये सिंगल सिंगल टाइम है, तो इनको हम एक ही एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मत देख लेना कि ये दोनों भी, ये पेयर आउट मत करना, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं हम, ठीक है। ऊपर नीचे कॉमन देखना है, ना कि आजू बाजू आपको, ठीक है ना। तो ये 1 1 टाइम इसमें नहीं है पर यहाँ पे है, तो हम सिंगल सिंगल टाइम इसको राइट कर लेंगे। अब हमने देखा यहाँ 5 भी मैक्सिमम 2 टाइम अकर हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया 5 को 1 टाइम लिख लिया, अब ये सिंगल 5 है तो इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 एंड 45 ज़ा हो जाएगा आपका 200, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 30, 36 और है आपका 40, ठीक है। सबसे पहले हम 30 के मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। 30 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर अगेन 2 से तो जाएगा नहीं सॉरी, तो 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा, ठीक है। फिर हम किसका करेंगे 36 के लिए देखेंगे, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 9 ज़ा, फिर आपका जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा एंड 3 हो जाएगा 1 ज़ा, ठीक है। फिर हमने देखा किससे करेंगे 40 का, तो 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 0 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 10 ज़ा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा, फिर हम करेंगे 5 से तो 5 1 ज़ा, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 30 36 एंड ये 40, ठीक है। तो 30 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे जो ये 2 है वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ 30 36 एंड 40 इज इक्वल टू लेंगे 1 टाइम ही लिख लेंगे हम इसको, ठीक है, तीनों में कॉमन है ये। फिर यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे 1 टाइम ही लिखेंगे। अब ये आपका सिंगल 2 है तो हम इसको अकेले ही लिख लेंगे। फिर हमने देखा 3 जो है मैक्सिमम यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको एक बार ही लिख लेंगे। फिर है आपका 5 भी है आपका 2 टाइम्स, यहाँ देखिए ये आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको भी और ये 3 सिंगल है तो इसको सिंगल लिख लेंगे, और एक और क्या बचा आपका 5, ठीक है। तो आपको देखना है मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहे हैं, पर उसको लिखना आपको एक ही बार है, ठीक है। अगर सिंगल टाइम है तब भी हम सिंगल लिखेंगे, और यदि वो तीनों में है तब भी हम एक ही बार लिखेंगे उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है, 8। फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 30, 30 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 240, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपका इसकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी ई और एफ आप लोगों को करने हैं। ये एक टाइप से मैं बता चुकी हूँ आपके लिए एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। किस मेथड से करना है अब आपको, डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। देखिए डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड का हम सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं। फर्स्ट आपसे बनेगा क्वेश्चन नंबर, हम बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 48, 60 एंड 80, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या कर देते हैं, हम एक साथ तीनों का लिख लेते थे, 40, 60 एंड 80, और एक साथ ही उसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 से चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन हमारा ये भी 2 से चलेगा, 2 3 ज़ा 6 0 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 0 ज़ा, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे तो 2 12 ज़ा, ठीक है, 2 15 ज़ा एंड 2 20 ज़ा, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा, 15 का एज इट इज़ रहेगा, 15 डिवाइड नहीं होता 2 से, फिर 20 हो जाएगा 2 10 ज़ा, ठीक है। जो होता है उसको करते चलना है, जो नहीं होता उसको हम एज इट इज़ नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है ना। फिर हम 2 से करेंगे, 2 हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 15 होगा नहीं तो एज इट इज़ लिख दिया, 2 5 ज़ा 10। फिर हम लेंगे कौन सा फैक्टर, 3, 3 है तो 3 1 ज़ा हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 ज़ा, ठीक है, एज इट इज़। फिर हम लेंगे क्या, 5, तो ये 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, और ये भी 5 1 ज़ा, ठीक है। 1 का 1 एज इट इज़ ले लिया, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, ठीक है ना। अब इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 48, 60 एंड 80 इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर डिवीजन मेथड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी मेथड डिवीजन मेथड यदि आप यूज़ करते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी मेथड मेंशन नहीं की जाती तो आप डिवीजन मेथड से ही निकालें, उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा हो जाएगा आपका कितना, 80, और 83 ज़ा 83 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है। तो एलसीएम निकल के आए कितना 240, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 18, 60 और ये है 72, ठीक है। साथ में लिख लेंगे 18, 60 एंड 72, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 2 30 ज़ा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2 9 ज़ा 2 15 ज़ा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है 9 तो नहीं होगा ना 15 होगा, आपका 18 हो जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है तो हम 2 से नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे कौन सा, 3 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, अगेन हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 5 ज़ा 5 एज इट इज़ आएगा, और 3 1 ज़ा। फिर हम लेंगे क्या, 5, ठीक है, तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 5 1 ज़ा 1 और 1 एज इट इज़। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा हो जाएगा आपका कितना, 8 3 ज़ा 24 24, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 50, ठीक है। 24 का हम क्या कर सकते हैं, 15 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यदि ओरली नहीं आता तो 15 4 ज़ा हो जाएगा 60, 6 कैरी, 15 2 ज़ा 30 एंड 6 36। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये क्या है, डिवीजन मेथड। वन मोर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है आपका 240, 420 एंड 660, ठीक है। इसको हमें करना है, ठीक है। तो हो जाएगा फर्स्ट 240, 420 एंड 660। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 0, ठीक है। अब हम अगेन करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 0,
2 1 ज़ा, अब ये 1 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, इसका याद रखना। यदि जो डिवाइड नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 0, देन आफ्टर हम क्या करते हैं सेकंड टर्म को नीचे लेते हैं। फिर आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 1 बचेगा 2 5 ज़ा। ओके, अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, ठीक है, 2 0 ज़ा, फिर 105 एज इट इज़ और 165 एज इट इज़ आ जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 15 ज़ा, ठीक है, और 105 और 165 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं कौन सा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 ज़ा, ठीक है, 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। ठीक है, अब ये क्या 3 से चला जाएगा बिल्कुल, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 50। ठीक है, अब इनमें से कोई भी टर्म्स जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी तो हम क्या लेंगे इसके बाद 5। ठीक है ना, क्योंकि ना 35 डिवाइड होता 3 से ना 55। ठीक है, तो 5 1 ज़ा हो जाएगा, 5 7 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। फिर हम लेंगे क्या 7, ठीक है, 7 से 1 का 1 और 7 1 ज़ा 7 और फिर आ जाएगा आपका 11। फिर हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या 11, तो हो जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें एलसीएम जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब पूरा नहीं ले पाते तो हम 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 7 11 ज़ा 77, इस टाइप से देख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 6 ज़ा हो जाएगा आपका 90, 9 ऑन कैरी, 15 1 ज़ा 15 एंड 9 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, फिर हम किस में करेंगे 77 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 24 इंटू क्या करेंगे 77। ठीक है, तो 4 7 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा हो जाएगा आपका कितना 14 और 2 हो जाएगा 16। ठीक है, फिर वही आ जाएगा आप 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 1 ऑन कैरी, तो हो जाएगा 7 और 8 और ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो आपका 0 था तो हमने 0 लिख लिया और जो आंसर आया वह हो जाएगा आपका 1848। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप से करेंगे, थोड़ी सी बड़ी डिजिट थी, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर F है। ठीक है ना, तो करके देखिएगा, इनमें से आपको जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू स्टूडेंट।